हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग। तो मेरे जितने भी पिछले लेक्चर थे उनमें जो है डिटेल में आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ाई हुई है वैसे तो, पर यहाँ पर हम रूल्स देखने वाले हैं जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को, कार्बन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट करना है। ये सारी चीजें मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है सारी चीजें। मेन चीज अपनी क्या है कि आपको चीजें अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखने वाला पोर्शन कम होगा, सिर्फ मैं बता दूंगी, आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसको ले रहे हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो सारे रूल्स बताऊंगी। सबसे फर्स्ट देख रहे हैं हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 है इसमें कार्बन, टोटल 7। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी जिसमें 8 कार्बन आते हैं वो, क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको लेंगे फिर। तो यहाँ पर इस वाले को भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी 8 आ रहे हैं और इसमें भी 8 आ रहे हैं। तो दोनों में से कौन सी भी ले सकते हैं, पर ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन में केवल 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हम ये वाली ले लेते हैं। अगर तो इसमें 8 कार्बन आ जाएंगे, जैसे कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इस साइड से भी 8 आ रहे हैं, इस साइड से भी 8 आ रहे हैं। तो हमको लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए उसको देखना है सिंपल लैंग्वेज में। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो उसमें इस साइड से सब जगह से देखना है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी है तो वो नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें जो कार्बन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चेन में होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 7 आ रहे थे स्ट्रेट चेन में, इसलिए हमने ये वाली ली। इसमें 8 इधर से भी लेते, ये वाली भी लेते तो इसमें भी 8 आ रहे थे। तो कौन सी भी ले सकते, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में और भी रूल्स पढ़ेंगे, वो सारे कोई भी 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और जितने भी रूल्स है उनको। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि हमको जो मेन चेन सिलेक्ट करना है उसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि ये कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। अब 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ पर इस वाली चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। अब देखते हैं और कौन सी चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5, सब में 5 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी चेन को सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ कि जितने भी चेन बन रही है उन सब में 5 कार्बन आ रहे हैं। तो सब में, एक में नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 3, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे हैं, कौन सी भी चेन सिलेक्ट करे। तो अब देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ पर ये रूल लगेगा कि जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे उस वाली चेन को हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या था, इसमें कार्बन देखते हैं हम कि जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर जैसे कि 3, एक में 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं तो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला रूल ऐसा आता है, कोई कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कार्बन की चेन जिसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम है, तो क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे ज्यादा किस कौन सी वाली चेन में है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस वाली में कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे ब्रांचेस। तो यहाँ पर जैसे कि A1 तो एक ही हो जाएगी, एक और ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि एक ब्रांच ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 आ रही है। अगर इस वाली चेन को मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस है। उसके बाद में अगर दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी हो सकती है, एक स्ट्रेट चेन हो सकती है, इसमें भी 5 कार्बन है। अगर स्ट्रेट चेन लेते हैं तो इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, मतलब ब्रांचेस आ जाते हैं। तो इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस आ जाते हैं। अगर हम ये वाली स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो इसमें भी 5 कार्बन है। तो इसमें जो है इसको जैसे
इसको लिया हमने, है ना, ये स्ट्रेट चेन है, इसको लिया, तो इसमें भी दो ही ब्रांचेस होगी, जैसे कि एक तो ये वाली और एक ये, तो इसमें दो होगी। तो यहाँ पर कौन सी चेन है जिसमें एक होगी, तो उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम इस वाली को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस वाली को करते हैं। ये तो इसमें भी दो आ रही है, सारी वैसे तो सारी में ही आ रही है। 1 2 3 4 5 इसको करते हैं, तो इसमें भी आ जाएगा एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी चेन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर सेम है तो कौन सी भी ले सकते हैं हम। तो फर्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, फिर उसके बाद में सेकंड रूल है, उसमें देखते हैं हम कि नंबर ऑफ ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए किसी भी चेन में, अगर कार्बन सेम है। सभी जितनी भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें उसमें अगर कार्बन की संख्या सेम है, फिर हम ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे, पर यहाँ पर बाद में करेंगे इसको। सबसे पहले हम इनको चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि कोई कंपाउंड है तो वो देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन लगे हुए, सिर्फ ये तो समझने के लिए है। जैसे कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन जैसे कि बॉन्ड है, तो इसके साथ में 3 और 1 ये 4 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसके साथ में 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे इसके साथ में, तो यहाँ पर जो है इधर 2 हाइड्रोजन रहेंगे और इधर एक कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जैसे कि बीच साइड वाले हैं इनके साथ में 3 हाइड्रोजन रहेंगे, बीच वाले हैं इनके साथ में 2 हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर 2 बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं। अगर इसके साथ में 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। तो यहाँ पर इनके बीच वाले के साथ में 2 हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पर साइड में 3 हाइड्रोजन रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको आप समझ लीजिए, फिर हम कंपाउंड देखेंगे उसको सारा अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे। तो अब नेक्स्ट रूल देख रहे हैं हम, तो नेक्स्ट रूल देखेंगे थर्ड। तो इसमें आ जाएगा लोएस्ट लोकेंट रूल। तो अब हम देख रहे हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। इसमें देखते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 और इधर CH3 और इधर कितने हो गए, 4 हुए ना, एक और बढ़ा लेते हैं, CH2 और CH3 ये हमारा कंपाउंड है। अब हम यहाँ से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3 एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने। तो अब देखते हैं कि इसकी जो है नंबरिंग किस साइड से करें हम। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि इस साइड से करें नंबरिंग 1 2 3 4 पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप और 5, टोटल 5 कार्बन है, 4 पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 4 पे अगर इस साइड से करते हैं तो 4 पे आ रहा है। अब इस वाली साइड से करते हैं हम, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 2 पर आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उसको कम से कम नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पर इस साइड से कर रहे हैं तो 4 आ रहे थे, इस साइड से कर रहे हैं तो 2, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि जिस साइड से पास पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट उस साइड से ही हमको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है मिथाइल वो इस साइड से जो है पास में पड़ रहा है, तो इस साइड से ही करेंगे हम नंबरिंग। इस साइड से करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 पे आ रहा है, इस साइड से करेंगे तो 2 पर ही आ रहा है। तो हमको किस साइड से करनी, उस साइड से करनी जहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, जैसे कि यहाँ पर 2। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं हम। यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो देखेंगे इसमें नेमिंग में, तो इसकी हम नेमिंग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि 5 कार्बन है। अब देखते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि सफिक्स प्रीफिक्स जो चीज़ें हैं वो देखनी है। तो प्रीफिक्स आएगा सबसे पहले। प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो इस वाली जो ये कंपाउंड है इसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नेमिंग होगी सबसे पहले। फिर उसके बाद में जो है सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्राइमरी में साइक्लो बाइसाइक्लो है कि नहीं है, तो ये तो साइक्लो बाइसाइक्लो है ही नहीं। तो सारी चीजें बताती जाऊंगी मैं यहाँ पर। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसमें आ जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारा है मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि अब सेकेंड आ जाएगा साइक्लो बाइसाइक्लो, साइक्लो कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साइक्लिक कंपाउंड नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया मिथाइल, कितने पर था वो भी शो करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर पर था तो 2 मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद में साइक्लिक तो था नहीं तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, फिर वर्ड रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे पेंट, पेंट लिख देंगे, वर्ड रूट हो जाएगा ये हमारा। और उसके बाद में जो है प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें ANE लगाएंगे, पेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, पर यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए हमको 2 मिथाइल पेंटेन इसकी नेमिंग होगी। ये क्या है,
तो ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या है, तो ये वर्ड रूट हो जाएगा, इसके नीचे लिख देती हूँ, या तो यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो इसको इधर ही लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे कि ये जो रहेगा हमारा, ये हमने लिखा है, ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, फिर उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं लिखा इसको। साइक्लो बाईसाइक्लो आता है तो नहीं था, साइक्लिक कंपाउंड इसलिए नहीं लिखा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो वर्ड रूट, जो वर्ड रूट होता है वो लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि वर्ड रूट के बाद में जो है ये वाला जो है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। जो चीजें नहीं है उनको हटाओ, फिर जो है उनको लिखो। तो यहाँ पर प्राइमरी नहीं, मतलब प्राइमरी नहीं था, साइक्लो बाईसाइक्लो तो हटा ही दिया हमने। फिर सेकेंडरी सफिक्स नहीं था तो वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर जो है टू, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हमने यूज किया है। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्किन और एल्काइन सिंगल बॉन्ड है सारे, इसलिए हमने एन सफिक्स का यूज किया है यहाँ पर। तो इसकी नेमिंग कुछ इस टाइप से होगी, क्योंकि यहाँ पर टू पर था, मिथाइल सब्सिट्यूएंट है, इसलिए इसके लिए YN यूज करेंगे तो मिथाइल होगा। और 5 कार्बन थे तो पेंट, और यहाँ पर सारे ही सिंगल बॉन्ड थे, तो इसके लिए हमने ANE सफिक्स यूज किया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल को। तो अब आता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। तो इधर ही देख लेते हैं, वैसे तो पर समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसको क्लीन करके ही देखते हैं।